गुरुजी आपसे मिलने कुछ वैज्ञानिक आए हैं। गुरुजी, गवर्नमेंट एक नए स्पेस रिसर्च सेंटर की स्थापना करना चाहती है। इसी के लिए हम आपसे एक शुभ मुहूर्त रखवाने के लिए आए हैं। जिन ग्रहों पे हम एडवांस रिसर्च करने वाले हैं, उन्हीं ग्रहों से हम मुहूर्त मांग रहे हैं। ये सब मेरी समझ की बाहर है चंद्रमोहन जी। अच्छा प्रश्न है। प्रश्नों से अधिक शंका है आपके मन में। साइंटिस्ट हूं सर, शंका होगी तभी तो समाधान मिलेगा। मेरी भी एक शंका है, आप उसे सुलझाओगे? पूछिए जी। आपको अरुंधति और वशिष्ठ इन दो तारों की जानकारी है? एल्कर एंड मिजर, दे आर ट्विन स्टार्स। आपके साइंटिस्ट मित्र ने टेलीस्कोप का आविष्कार 16वीं शताब्दी में किया था, लेकिन विवाह के समय अरुंधति और वशिष्ठ तारे देखना हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता है। बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता के आप बता सकते हैं कैसे? केपलर्स लॉ, जिसका प्रयोग आपके रॉकेट साइंस में बहुत होता है, तो आप जानते ही होंगे। उसके आविष्कारक जोहानस केपलर ने कहा है कि उनके एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत ज्योतिष विज्ञान से हुई है। साइंस जो समझ में ना आए उसे समझना, उसे झुटलाना नहीं। गुरुजी, जैसे हर साइंस की फील्ड में एक महान इंसान होता है, वैसे ही इस ज्योतिष विद्या की दुनिया में आपके बाद कोई है? यहाँ एक ज्योतिषी है जिसे विश्व के सारे महान नेता मिलना चाहते हैं। मेरा शिष्य, द ग्रेट विक्रमादित्य। आई कॉल हिम द आइंस्टाइन ऑफ पामिस्ट्री। आदित्य। गुरुजी, माँ। प्रणाम गुरुजी, कैसे आप? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम कैसी हो? हम सब ठीक है, आपकी कृपा। ये कब से याद कर रहा था। आप बैठिए ना, आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। आइए। आइए गुरुजी, आप बता देते मैं एयरपोर्ट से आपको लेने आ जाता। हाँ, शायद आ जाते, या फिर मुझसे बचने के लिए घर से ही लापता हो जाते। अगर आज तुम्हारी माँ ने फिर से तुम्हारी शादी के बारे में पूछा ना, तो मैं कह दूंगा कि तुम किसी लड़की से प्यार करते हो। इतनी दूर ये कहने के लिए आए हो गुरुजी? इतने सालों से यही पूछा करते थे ना तुम। क्या लिख रहे हो गुरुजी? ये रहा मेरे 70 साल का ज्ञान और अनुभव। इसकी प्रस्तावना तुम्हें लिखनी है। पामिस्ट्री 99% साइंस। गुरुजी, ये क्या है? लोग ज्योतिष विद्या को अंधविश्वास माना करते थे। उन्हीं लोगों को आपने सिखाया कि ज्योतिष विद्या एक साइंस है, और अब आप अपने ही किताब में कह रहे हैं कि ये 100% नहीं, सिर्फ 99% सही है। ये गलत होगा गुरुजी। कोई भी साइंस 100% सही नहीं हो सकता आदित्य। अगर भगवान सब कुछ पहले से ही लिख चुके हैं, तो हमें सोचने की शक्ति क्यों दी है? हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारे सोच भी पहले से ही लिखी है गुरुजी। मैं उस किताब के आगे अपना नाम नहीं लगा सकता, जिसे मैं मानता ही नहीं। और अगली बार माँ ने शादी के बारे में पूछा तो
उसे बता देना गुरुजी, मेरी किस्मत में प्यार शादी दोनों नहीं है, और ये 99% नहीं, 100% सही है। या मेरा विज्ञान गलत है? कोई भी विज्ञान 100% सही नहीं है। मानो या ना मानो, यही सच्चाई है। आपने कभी इस विज्ञान को गलत होते हुए देखा है गुरुजी? कभी कभी सोचता हूं कि काश मेरी भविष्यवाणी गलत होती, लेकिन प्रेरणा से मिलने के बाद मेरे विज्ञान के गलत होने का ख्याल भी मुझे मंजूर नहीं है। मैंने जो भविष्य प्रेरणा के लिए देखा है उसे 100% सच होना ही पड़ेगा। जब भी मैं कोई हाथ पढ़ता हूं तो 100% सही पढ़ता हूं, तुम्हारी तरह। लेकिन सिर्फ 99% लोग ही मेरी बात सुनते हैं या मानते हैं। हमेशा 1% लोग ऐसे होते हैं जो ना तो मेरी सुनते हैं और ना ही अपनी रेखाओं की। वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। मैं कभी नहीं मिला उन 1% से। वो 1% ही तो है जो इस दुनिया को चलाते हैं, अपनी किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। उनकी कहानियों का तो इतिहास गवाह है। आज मुझे प्रेरणा से कहना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूं। कहूंगा किसे? कह भी दूंगा तो जाऊंगा। गुरु को शिष्य का हाथ नहीं देखना चाहिए। मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगा आदित्य? बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा है, सिर्फ तुम्हारे सिवा। प्रेरणा के साथ आखिरी दिन।